हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर थर्ड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर थर्ड के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है समूह प्रक्रम चार्ट, यानी गैंग प्रोसेस चार्ट क्या होता है। आज इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि हमारा क्या है टॉपिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक होने वाला है समूह प्रक्रम चार्ट, यानी गैंग प्रोसेस चार्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी भी कार्यविधि में एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हों तो समूह प्रक्रम चार्ट किसी भी कार्यविधि अथवा उत्पादन कार्य में लगे सभी श्रमिकों को कार्य को एक ही चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, अगर हम किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी कार्य को अगर जब हमें बनाना होता है तो एक से अधिक व्यक्ति जब मिलकर उस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक उस कारखंड को बनाते हैं। तो बनाने पर जो भी ऑपरेशन, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी इसका प्रोसेस हो रहा है, इन सारे चीज़ों को क्या करना पड़ता है, मतलब दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो समूह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं। आगे वहीं पे बात किया जाए, आगे हमारा टॉपिक कहता है इस प्रकार इस चार्ट की सहायता से श्रमिकों के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है और इस चार्ट का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय या अनावश्यक समय को कम करना, समूह को कार्यक्षमता का वृद्धि करना होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ समूह प्रक्रम चार्ट का यूजेस कहाँ किया गया, जैसे कि अगर किसी इंडस्ट्री में कोई भी कार्य किया जा रहा है, कोई भी कार्य बनाया जा रहा है या फिर कराने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि कई सारे श्रमिक जब आपस में मिलकर उस कार्य को करते हैं, उस कार्य को शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारे कार्यखंडों को अलग अलग विवरण के आधारित उनको बांट दिया जाता है। कहने का मतलब बांट दिया जाता है और बांटने के बाद उसकी तुलना की जाती है। इस कार्य को इतने टाइम में, इस कार्य को इतने टाइम में किया जाएगा, तो उस कार्य को जितने टाइम में पूरा प्रोसेस किया गया, संपन्न करा गया है, तो वो सारे टॉपिक को किसके चार्ट के द्वारा समझाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो समूह प्रक्रम चार्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पर सेव कर लेते हैं। जिससे हमें दूसरा पार्ट बनाना होता है तो उसी चार्ट के माध्यम से हम उस प्रोसेस को समझते हैं और उस कारखंड को पर ऑपरेशन करते हैं। इसी से यूजेस का किया गया, गैंग प्रोसेस चार्ट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेशन चार्ट या द्विहस्त प्रक्रम चार्ट बनाने की विधि। मीन्स कहने का मतलब है जो ऑपरेशन चार्ट मैंने जैसे कि मैंने बताया था और द्विहस्त प्रक्रम चार्ट, उसका प्रोसेस होता है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी विधि किस प्रकार से होती है, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है, यानी जो ऑपरेशन चार्ट बनाने की विधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। और पहला टॉपिक हमारा आता है, यानी पहला ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, तो पहला हमारा क्या कहता है, ऑपरेशन की कई बार देखकर उसकी मौलिक जानकारी प्राप्त की जाती है और क्रिया के प्रारंभ बिंदु तथा अंतिम बिंदु का चुनाव किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, अगर हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन करने के लिए सोचते हैं तो उस कारखंड के बारे में पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी ली जाती है कि इसका इंडेन प्रोसेस क्या होता है, और कहने का मतलब है अंतिम प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, और शुरू वाला प्रोसेस क्या किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से उसमें मटेरियल्स लगने वाले हैं, कितने श्रमिक लगने वाले हैं, कैसा प्रोसेस होना है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेनी चाहिए। तो पहला हमारा टॉपिक यही कहता है कि ऑपरेशन बनने से पहले उस पर कई बार देख लिया जाता है, कई बार सोच विचार लिया जाता है कि उस बनने वाला हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार से होने वाला है, और साथ में क्या कैसा उसमें किस प्रकार से आकार देना है, किस प्रकार से मटेरियल होना है, ये सारे टॉपिक पहले टॉपिक के अंतर्गत देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट दूसरा हमारा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कहता है, एक साथ संपूर्ण विवरण रिकॉर्ड कर लेना तथा उपरांत दूसरे हाथ का विवरण रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि एक पार्ट के बारे में, एक चीज़ के बारे में क्या करते हैं, जैसे कि अगर कारखंड को बनाना हो गया तो कारखंड की सबसे पहले लेआउट बना लेते हैं। अब लेआउट हमारा
कंप्लीट होने के बाद उस पे मटेरियल्स की चर्चा करें, ना कि हमारा लेआउट बन रहा है उस मटेरियल्स की भी चर्चा कर लिया जाए, इस मटेरियल्स का ऐसा कुछ ऐसी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है हमारा जिस प्रकार से लेआउट बना है, अगर उस लेआउट पर उसी मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, मतलब किसी मटेरियल्स का चुनाव कर लिया गया है तो उसी मटेरियल्स का यूज़ किया जाए, ना कि किसी अन्य मटेरियल्स का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे दूसरे टॉपिक के अंतर्गत यही प्रोसेस होता है कि जिस मटेरियल्स का हम चयन कर लिए हैं, जिस प्रोसेस का चयन कर लिए हैं, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तभी हम दूसरे पार्ट को रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा कहता है कि कार्य के दौरान यदि कोई कार्य दोनों हाथ समय पर करें तो उस चार्ट में एक सीधे में दर्शाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी प्रोसेस चयन कर लिया गया है, अगर उस चयन में दोनों प्रोसेस यानी दूसरे एक मटेरियल्स जो भी हमारा चयन किया गया वो भी यूज़ करें और जो मटेरियल्स हमारा यूज़ नहीं किया गया वो भी मटेरियल्स यूज़ करें, अगर इस प्रकार से किसी भी ऑपरेशन करने में अगर लगता है तो उस ऑपरेशन को, उस कारखंड पर, उस जगह को किस प्रकार से हम एरो का निशान दें, तो एक सीधी लाइन का दर्शाएं कि यहाँ पे ऐसे मटेरियल्स का दोनों मिक्स मटेरियल्स यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा कहता है कि सावधानी पूर्वक सभी कार्य रिकॉर्ड किए जाते हैं और सभी प्रक्रिया छोड़ी नहीं जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमारा लेआउट बना है उसी के आधारित पर हम कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं, बल्कि किसी भी लेआउट के जरिए, किसी लेआउट के बाहर, या फिर कहने का मतलब है लेआउट की जिस प्रकार से हमारी लेआउट बनी है उससे बाहर कोई भी टॉपिक ना जोड़े और ना उससे कम कोई टॉपिक करें कि हमारा ये ऑपरेशन ना करें तो हमारा प्रोडक्ट हमारा सही बनेगा, कम टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा लेआउट, जिस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की गई है उसी के आधारित पर हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा कहता है कि चार्ट पर कार्यस्थल लेआउट बना देने पर कार्य विश्लेषण से आसानी हो जाता है। कहने का मतलब है जब हम किसी प्रोडक्ट का चयन कर लेते हैं, चयन करने के बाद उसकी लेआउट बना लेते हैं तो उस कारखंड को करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी प्रकार की अचानक परिवर्तन करना होता है, कहने का मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का मटेरियल्स यूज करना, तो सारी जानकारी हमें लेआउट में प्राप्त होती है, सारी लेआउट में हम बनाए रहते हैं, तो उसी के आधार पर हम उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी कम लगता है और मटेरियल्स भी कम लगता है। यहाँ पे कहने का मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट बन गया और बीच में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ गई तो उस प्रोडक्ट को खराब जाएगा, मटेरियल्स भी खराब जाएगा, श्रमिक भी जो लगेंगे उसका टाइम भी खराब होगा और साथ में मशीनरी भी का खर्च अधिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट का अगर किसी चयन कर रहे हैं तो उसकी लेआउट काफ़ी हेल्पफुल है और जिसके आधारित पर हमारा काम भी आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे इसी इतना प्रोसेस होता है। किसके प्रोसेस होते हैं? तो ऑपरेशन चार्ट और द्विहस्त प्रक्रम चार्ट की कार्य विधि के अंतर्गत आते हैं। अगर इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से रिकॉर्ड किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट, बनने वाला प्रोडक्ट काफ़ी आसान से बन जाएगा और काफ़ी अच्छा बनता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि प्रक्रम विश्लेषण तथा कार्य विधियों के सुधार में उपयोग। मीन्स कहने का मतलब हुआ जो प्रक्रम विश्लेषण का कार्य होता है उसकी जो विधियों में अगर कोई भी सुधार लिया जाए तो ऐसा कौन कौन सा यूजेस किया जाता है, क्या क्या यूजेस किया जाता है, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा डिफिनीशन के अंदर देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रक्रम विश्लेषण के अंतर्गत वर्तमान कार्यविधि का पूर्ण विवरण विभिन्न चार्टों एवं आरेखों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। अगले चरण में इस विवरण का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो हम ड्राइंग चार्ट यानी चार्ट के जरिए उस विवरण को समझते हैं और समझने के बाद उसमें जो भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं उन विवरण को क्या किया जाता है, समीक्षात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब उन सारे पार्टों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी इकट्ठा की जाती है, तब हम उस पार्ट का फिर से मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑपरेशन करते हैं। जो कि हमारा प्रोडक्ट जो भी जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है वो हमारा निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो कौन कौन से हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है संक्रिय संबंधी। मीन्स कहने का मतलब है उसके बारे में किस प्रकार से डिजाइनिंग की गई है, किस प्रकार से उसका प्रोडक्ट लगने वाला है, ये सारा टॉपिक आता है संक्रिय संबंधी में आता है। नेक्स्ट वहीं पे आ जाता है सामग्री, कौन कौन सा टूल यूज़ किया गया, कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया गया, ये सारे के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट मशीन के बारे में, मशीन के अंतर्गत भी किसी न किसी प्रकार का
त्रुटि आ सकता है, तो उसके भी बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट किया जाता है निरीक्षण। प्रोडक्ट बना और बनने के बाद हम उस पर निरीक्षण नहीं किए गए, सही जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया, तब भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। नेक्स्ट हस्ताक्षर संबंधी, किसी प्रकार की सिग्नेचर से संबंधित आ सकता है। नेक्स्ट भंडारण एवं प्रतीक्षा संबंधी, प्रोडक्ट रख लिया गया, ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिया गया, तब भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। वातावरण से संबंधित, वातावरण से भी संबंधित क्या किया जाता है, अगर प्रोडक्ट बन गया तो उसमें जंग वगैरह लगने की संभावनाएं बढ़ती है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमारा प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो इन सातों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, तब दोबारा उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 3 में, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।